सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद 13वीं सदी ईसवी के अवाखिर में रखी गई। ये एक ऐसी सल्तनत थी जिसने सदियों तक 3 बराइज़मों पर हकमरानी की, मगर यह अजीम सल्तनत एक छोटी सी तुर्क रियासत से शुरू हुई थी और उसकी बुनियाद रखने में एक अजीम सिपाही और वफादार कमांडर का अहम किरदार था, अब्दुर्रहमान गाजी। इब्तिदाई पस मंजर। अब्दुर्रहमान गाजी काई तुर्क कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। ये कबीला वस्ती एशिया से अनातोलिया, मौजूदा तुर्की, की तरफ हिजरत करके आया था। काई कबीला बहादुरी, वफादारी और जंगी महारत के लिए मशहूर था। जब काई कबीला अनातोलिया पहुंचा तो उस वक्त ये खुदा सल्जूकी सल्तनत के ज़ेर निगीं था और बाज़ंतीनी रोम सल्तनत के साथ मुसलसल जंगी कशमकश चल रही थी। इसी दौर में कबीले के सरदार अर्तगरल गाजी ने सल्जूकी सुल्तान की हमायत में बाज़ंतीनियों के खिलाफ जंग में अहम किरदार अदा किया। अर्तगरल के साथ उनके एक वफादार सिपाही और दोस्त अब्दुर्रहमान गाजी भी हमेशा पेश रहते। अर्तगरल गाजी के दौर में किरदार। अर्तगरल के ज़माने में अब्दुर्रहमान गाजी कबीले के सबसे तजर्बाकार जंगजुओं में शुमार होते थे। वो न सिर्फ एक बहादुर सिपाही थे बल्कि हिकमती, अमली और फौजी मंसूबा बंदी में भी महारत रखते थे। यही वजह थी कि अर्तगरल अख्तर फौजी महमात में उन्हें क़ियादत सौंपते। काई कबीले को कई बार दुश्मन कबाइल, बाज़ंतीनी फौज और मंगोलों के हमलों का सामना करना पड़ा। हर मौके पर अब्दुर्रहमान ने कबीले का दिफा किया। वो घड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी में कमाल रखते थे। कबीले के नौजवान जंगजू इन्हें अपना हीरो समझते थे। उस्मान गाजी के साथ आगाज सल्तनत। अर्तगरल गाजी के इंतकाल के बाद क़ियादत उनके बेटे उस्मान गाजी को मिली। उस्मान एक दौरानदेश, नड्डर और आली हिकमत अमली रखने वाले लीडर थे। उन्होंने काई कबीले को मुत्तहद किया और एक नई रियासत के क़याम की बुनियाद रखी जो आगे चलकर सल्तनत उस्मानिया बनी। इस अहम मौके पर अब्दुर्रहमान गाजी उस्मान के साथ थे। उस्मान ने उन्हें अपनी फौज का सिपाह सालार, चीफ ऑफ आर्मी, मुकर्रर किया। यही वजह है कि तारीख में अब्दुर्रहमान को सल्तनत उस्मानिया का पहला सिपा सालार और फौजी कमांडर माना जाता है। फौजी इस्लाहात और जंगी मंसूबाबंदी। सल्तनत के इब्तदाई दिनों में फौज का इन्हिसार कबीले के जंगजुओं पर था, मगर अब्दुर्रहमान ने उस्मान के साथ मिलकर एक मुनज़्ज़म अस्करी ढांचा तैयार किया। जंगजुओं को मुख्तलिफ दस्तों में तकसीम किया गया। हर दस्ते को मखसूस जिम्मेदारियां दी गईं। घड़सवार दस्ता तीरंदाज और तलवारबाज अलग अलग तरबियत पाते। दुश्मन के खिलाफ अचानक हमले, घात लगाकर वार और बॉर्डर कंट्रोल उनकी खुसूसी हिकमत अमली थी। यही इब्तदाई तंजीम आगे चलकर सल्तनत उस्मानिया की मशहूर फौज येनिचरी जनिसैरी कोर्प्स की बुनियाद बनी। बाज़ंतीनी सल्तनत के खिलाफ जंगें। अब्दुर्रहमान गाजी ने उस्मान गाजी के साथ मिलकर कई अहम जंगें लड़ें। बाज़ंतीनी सल्तनत के कलाओं पर हमले और इन पर कब्जा सल्तनत के क़याम का पहला कदम था। इनकी क़ियादत में उस्मानी फौज ने किला काराजा हिसार पर कब्जा किया। बाज़ंतीनी फौज को कई महाजों पर शिकस्त दी, सरहदों को वसात दी और रियासत को मुस्तहकम किया। उनकी बहादुरी और हिकमत अमली की बदौलत एक छोटा सा कबीला एक मजबूत रियासत में तब्दील हुआ। दाती सिफात। अब्दुर्रहमान गाजी न सिर्फ एक जंगजू बल्कि एक बाकिरदार और वफादार शख्स थे। वो उस्मान गाजी के करीबी साथियों में शामिल थे और हमेशा उनके फैसलों की हमायत करते। आजिज़ी और सादगी उनकी पहचान थी। वो कबीले के नौजवानों को जंगी तरबियत देते, दीन, इखलाक और इत्तिहाद पर जोर देते। उन्हें काई कबीले में बहुत एहतराम हासिल था। आखिरी अय्याम और विरासत। अब्दुर्रहमान गाजी ने अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम भी उस्मान के साथ गुजारे। जब सल्तनत उस्मानिया ने मजबूत बुनियाद पकड़ ली तो वो एक तजुर्बा कार बुजुर्ग और सिपा सालार के तौर पर जाने जाते थे। वो उम्र रसीदा होने के बावजूद आखिरी दिनों तक कबीले और रियासत की खिदमत में मसरूफ रहे। तारीखी रवायात के मुताबिक उनकी वफात के बाद उस्मानियों ने उनके कारनामों को हमेशा याद रखा। तुर्की के कई इलाकों में उनके नाम पर मकामात, यादगारें और कब्रें मौजूद हैं। सल्तनत उस्मानिया में उनका असर। सल्तनत उस्मानिया की अस्करी ताकत हमेशा उसकी कामयाबी का बुनियादी सतून रही। उस बुनियाद को मजबूत करने में अब्दुर्रहमान गाजी का किरदार सबसे नुमायां है। उन्होंने कबीले को फौज में मुनज़्ज़म किया, दुश्मनों के खिलाफ हिकमत अमली तैयार की, उस्मान को रियासत मजबूत करने में अमली मदद दी। इसी वजह से उन्हें उस्मानी फौज का पहला सिपा सालार कहा जाता है। सल्तनत उस्मानिया के क़याम में कई बहादुर तुर्क सरदारों और जंगजुओं ने हिस्सा लिया, मगर अब्दुर्रहमान गाजी का किरदार बुनियादी था।
وہ عثمان کے دست راست بہترین کمانڈر اور فوجی تنظیم کے بانیوں میں سے ایک تھے۔ ان کی خدمات نے ایک قبیلے کو سلطنت میں تبدیل کیا اور ایک ایسی فوج کی بنیاد رکھی جو صدیوں تک دنیا بھر میں اپنی بہادری اور نظم و ضبط کے لیے مشہور رہی۔ اگرچہ کچھ لوگ نورگل نام سے ان کو یا کسی اور سپاہی کو یاد کرتے ہیں، یہ نام ترک ڈراموں یا مقامی روایات میں مختلف شکلوں میں آتا ہے، لیکن تاریخی طور پر پہلا فوجی سربراہ عبد الرحمن غازی ہی مانے جاتے ہیں۔